बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और आज इस वीडियो में हम लोग फुट बोन्स की ऑस्टियोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं। इस पिक्चर में आपको जो फुट का व्यू है ना वो एक तो साइड व्यू से दिखाया गया है और एक आपको सुपीरियर व्यू से दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड व्यू, यानी कि उसका लिटरल व्यू। इस व्यू में आप देख रहे हो कि जो फुट की बोन्स है ना 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया। अगर हम लिटरल व्यू से देखें, सबसे पहला कंपार्टमेंट है हाइंड फुट, फिर मिड फुट, फिर फोर फुट। हाइंड फुट पे आपको क्या दिखने को मिल रहा है? हाइंड फुट पे आपकी आती हैं 2 बोन्स। एक आपका कैल्केनियन बोन आता है, ये आपका कैल्केनियस है, ठीक है, जो कि आपकी हील बोन है। दूसरा आपका कैल्केनियस से ऊपर पड़ी हुई बोन टैलस आती है। ये दोनों बोन्स किस लेवल पे आएंगी? आपके हाइंड फुट के लेवल पे आएंगी। देन आता है मिड फुट। इस मिड फुट में होती हैं 5 तरह की बोन्स, जिसमें आपका आता है नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म 3 तरह की होती हैं, ठीक है। 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स हो गए, एक नेविकुलर हो गया, क्यूबाइड हो गया। तो ये 5 बोन्स आपके मिड फुट के लेवल पे आती हैं। देन आपके 4 फुट के लेवल पे जितने भी जो आपके मेटाटार्सल्स हैं 5 के 5 और 5 के 5 फ्लेंजेस, चाहे वो प्रोक्सिमल, ठीक है, उसमें प्रोक्सिमल, मिडल, डिस्टल फ्लेंजेस भी आ जाती हैं। ये आपका 4 फुट बना रहा होता है या 4 फुट के लेवल पे आती हैं, ठीक है। तो लिटरली आपने बताना है कि लिटरली अगर हम देखें तो हमारे जो फुट बोन्स है ये 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुई हैं। सबसे पहले हाइंड फुट, जिसमें हमारा टैलस और कैल्केनियस बोन आता है। फिर मिड फुट, जिसमें हमें 5 तरह की बोन्स आती हैं। 3 जो है वो क्यूनिफॉर्म है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, ये आपको दिख रहा है मीडियल साइड वाली। फिर ये आपको नज़र आ रहा है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, और ये सबसे लेटरल पे आपको नज़र आ रहा है लेटरल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म आपके मीडियल और लेटरल क्यूनिफॉर्म के दरमियान में मौजूद होती है। ये आपको दिख रहा है आपका नेविकुलर, और यहाँ पे लेटरल साइड पे आपको दिख रहा है आपके क्यूबॉइड बोन। तो ये सारे के सारे मिड फुट के लेवल पे आती हैं। देन 4 फुट के लेवल पे आपने बताना है मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस हैं। अब बात करते हैं इनकी एक तो शेप की और जॉइंट की। तो हाइंड फुट में सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमारा हील एरिया और हमारा एंकल एरिया ये हाइंड फुट पे आता है, उसके लेवल पे आता है, ठीक है। कौन कौन सी बोन से हमने देख लिया? कैल्केनियस और टैलस। अब बात करते हैं कैल्केनियस बोन की। ये आपको दिख रही है ना बोन, अगर लेटरल व्यू से देखो ये कैल्केनियस बोन है, जो कि आपकी हील, जिसे हम कहते हैं हील बोन, आप उसको पालपेट भी कर सकते हो। ये सबसे लार्जेस्ट टार्सल बोन है हमारे फुट की और मेन वेट बेयरिंग बोन है हमारे हाइंड फुट की। बहुत ज़्यादा वेट को भी बेयर करती है, ठीक है। इसने ऊपर की तरफ क्या करना है? सुपीरियरली ये टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, और एंटीरियरली किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? आपके क्यूबाइड बोन के साथ, ठीक है। और लार्जेस्ट टार्सल बोन है, और आपकी इसको हम हील बोन भी कहते हैं। देन आता है आपका टार्सल बोन, ये वाला। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द कैल्केनियस, ठीक है। इसने क्या करना है? आपके फुट को आपके लेग के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में, मैंने पढ़ा था कि टैलस बोन क्या कहते हैं? टैलस बोन इस फिब्यूला बोन के साथ आर्टिकुलेट करके एंकल जॉइंट बना रहा होता है। तो उसने क्या करना है? आपके फुट को आपके लेग के साथ जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। यानी कि क्या करेगा? फिब्यूला के साथ आर्टिकुलेट करेगा, आपके फुट को आपके लेग के साथ जोड़ेगा और एंकल जॉइंट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक। इसमें 2 तरह की मूवमेंट्स मेनली ये करवाता है हमारा एंकल जॉइंट, हमारी टैलस बोन। एक तो फुट की ये वर्जन कराएगा, दूसरा फुट की जो है ना प्लांटर फ्लेक्शन कराएगा, ठीक है, हमारी एंकल की मोशन कराएगा। ओके, अब आगे चलते हैं मिड फुट के लेवल पे। तो ये जो मिड फुट है ना, इसे हम कहते हैं आर्च्ड एरिया। यहाँ पे आर्चेस बनती हैं। 5 तरह की बोन्स हैं, नेविकुलर, क्यूबाइड और 3 तरह के यूनिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे मिडिल साइड पे मौजूद होता है ये नेविकुलर बोन, बिल्कुल टैलिस के सामने, टैलिस के फ्रंट पे आपको नेविकुलर बोन दिखने को मिल रही है, ठीक। अच्छा, नेविकुलर के राइट साइड पे यह हम कह सकते हैं कि फुट के लिटरली मौजूद है क्यूबॉइड बोन। इसने क्या करना है? इसने बिहाइंड, यानी कि पीछे की तरफ आपकी कैल्केनियस बोन के साथ आर्टिकुलेट करना है। ये आपका क्यूबॉइड बोन है, पीछे की तरफ ये कैल्केनियस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, और आगे की तरफ ये आपके जो 5th मेटाटार्सल बोन है उसके साथ क्या कर रहा है? आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास क्यूनिफॉर्म बोन्स। जो क्यूनिफॉर्म बोन्स है 3 जो है वो वेट शेप बोन्स होते हैं, जो कि आपके नेविकुलर बोन और आपके मेटाटार्सल्स के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। ये 3 आपको जो है ना वो क्यूनिफॉर्म नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके नीचे ये नेविकुलर पड़ी हुई है और उसके प्रोक्सिमल क्या है? आपके मेटाटार्सल्स हैं।
ठीक है। तो सबसे लेटरल साइड पे आपको लेटरल क्यूनिफॉर्म नज़र आएगा, सबसे मिडल साइड पे आपको मिडल क्यूनिफॉर्म नज़र आएगा और इन दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन मौजूद है, ये वाली। ठीक है। मिडल क्यूनिफॉर्म जो है वो साइज़ में बिगेस्ट है, आपको दिख भी रहा है। फिर उसके बाद लेटरल क्यूनिफॉर्म है, जिसने क्या करना है, आपके थर्ड मेटाटार्सल के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करना है। फिर सेंटर में आता है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, जिसका साइज़ इन दोनों बोन से छोटा है और ये आपके सेकंड मेटाटार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हमारा मिड फुट का लेवल भी कंप्लीट। देन आता है हमारा फोर फुट, जिसमें हमारे जो है बेसिकली टोज आ जाते हैं। ठीक है। और मेटाटार्सल्स का लेवल आ जाता है। सबसे पहले हम मेटाटार्सल्स देखते हैं, 5 तरह की होती हैं। जैसे हम जो है वो 1 टू 5 बिग टो से लेकर जो है वो लिटिल टो तक देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, जो हेड्स होते हैं ना इनके, ये जो आपको इनके हेड्स देख रहे हैं, इसकी किस चीज़ की फॉर्मेशन कहते हैं, द बॉल ऑफ द फुट, मतलब इसको बॉल ऑफ द फुट कहा जाता है कि हेड्स को। ठीक। तो मेटाटार्सल्स ने क्या करना होता है, नीचे आपकी जो है वो मिड फुट के बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करना होता है, प्रोक्सिमली आपके फ्लेंजेस के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। ठीक है। देन फ्लेंजेस की बात करते हैं, फ्लेंजेस का लेवल आ गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेटाटार्सोफ्लेंजल जॉइंट, मतलब ये जो आपके मेटाटार्सल्स बोन है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने फ्लेंजेस के साथ आर्टिकुलेट करके मेटाटार्सोफ्लेंजल जॉइंट बनाना होता है। ठीक है। देन ऊपर आप देख रहे हो इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स, ये जो फ्लेंजेस के दरमियान में जॉइंट्स बन रहे हैं ना, जो आपको फ्लेंजेस नज़र आ रहे हैं, डिस्टल फेलिंग्स है, मिडल फेलिंग्स है, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, इनके दरमियान में जो आपस में जॉइंट बन रहा है उसे हम कहते हैं इंटरफ्लेंजल जॉइंट। ठीक। तो ये आपने याद रखनी है। और ये आपको दिख रहा है टार्सो मेटाटार्सल जो है, मतलब आपके टार्सल बोन्स जो है ये सारी की सारी आपके मेटाटार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेट करके टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट बना रही हैं। ठीक है। और पीछे आपने इस लेवल पे पढ़ लिया था एंकल जॉइंट। तो 4 तरह के जॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लेंजेस की। तो सबसे प्रोक्सिमली आपको नजर आएगा प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, दरमियान में आपको नजर आएगा मिडल फेलिंग्स। ठीक है। जो मिडल फेलिंग्स है ना, ये आपके टो, मतलब जो बिग टो है ना, वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। बाकी चारों जो है वो टोस में मौजूद है, बिग टो में नहीं होगी। बिग टो में सिर्फ आपका एक प्रोक्सिमल बड़ा सा फेलिंग्स होगा और एक डिस्टल बड़ा सा फेलिंग्स होगा आपके बिग टो में। बाकी टोस में आपका मिडल फेलिंग्स मौजूद है, जो कि आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रोक्सिमल फेलिंग्स होगी, दरमियान में मिडल फेलिंग्स होगी, देन डिस्टल फेलिंग्स होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारे हाइंड फुट में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, हमारी मिड फुट में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, फोर फुट में कौन कौन सी आती हैं। ठीक है। टार्सल बोन्स कौन कौन सी हैं, ठीक, मेटाटार्सल्स कौन सी है, फ्लिंजेस कौन सी हैं। और फिर हमने पढ़ा कि जॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पढ़ा था एंकल जॉइंट। ठीक है। फिर आपने पढ़ा टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स, मेटाटार्सोफ्लेंजल जॉइंट्स और इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स। ये 4 जॉइंट्स जो है वो हमारे फुट के लेवल पे बन रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 5 तरह की जो है वो हमारे मिड फुट के लेवल पे बोन्स मौजूद है, ये आपने याद रखनी है कौन कौन सी बोन्स हैं, यूनिफॉर्म बोन्स कितनी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक की समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।